काम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक, उस फाइल पे कुछ लिखेंगे और लास्ट में उस फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इस प्रोग्राम में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक हेडर फाइल, ठीक है, जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है। इसमें जो मैं हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड कर रहा हूँ वो है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वो है हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वो है हैश इंक्लूड string.h। देखिए अब मैं यहाँ पर string.h क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइल पे कुछ लिखना है, ठीक है। और यदि मैं फाइल पे कुछ लिख रहा हूँ तो वो कंटेंट पॉसिबली क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा string.h, मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 हेडर फाइल्स डिफाइन करने के बाद मैं लिख रहा हूँ मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइल, ठीक है। फाइल यहाँ पर एक डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। इसके साथ मैं एक फाइल पॉइंटर डिफाइन कर रहा हूँ और उस फाइल पॉइंटर का मैंने यहाँ पर नाम दिया है फाइल पॉइंटर, ठीक है। उसका मैंने नाम दिया है यहाँ पर फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइल पॉइंटर नाम से एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया है, ठीक है, जो यूज़ हो रहा है किसी न किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए और उन फाइल्स पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और डेटा टाइप ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं char कैर, ठीक है। अब इस कैर का यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस कैर का मैंने यहाँ पर जो नाम दिया है वो नाम दिया मैंने डेटा टू बी रिटर्न, ठीक है। ये किसका नाम है, ये एक कैरेक्टर एरे का नाम है, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पर साइज़ दिया है 50, मैंने यहाँ पर इसका साइज़ दिया हुआ है, यानी कि इस डेटा टू बी रिटर्न नाम की कैरेक्टर एरे में मैक्सिमम 50 साइज का कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूँ, इस वैल्यू का नाम है GECJDP, ठीक है। मैं इसमें एक वैल्यू दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ GECJDP, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया कैरेक्टर एरे की वैल्यू को, ठीक है। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, किसी न किसी फाइल पे राइट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फाइल को ओपन कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर फाइल पॉइंटर, जो मैंने फाइल पॉइंटर का नाम दिया था। तो फाइल पॉइंटर का नाम मैंने क्या दिया था, फाइल पॉइंटर का नाम मैंने फाइल पॉइंटर दे दिया था। तो फाइल पॉइंटर लिखने के बाद लिखूँगा मैं इक्वल, अब मुझे इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले f ओपन, ठीक है, किसी फाइल को मुझे ओपन करना है। अब कौन से फाइल को ओपन करना है वो भी मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में ज़्यादातर हम .c एक्सटेंशंस की फ़ाइल को यूज़ करते हैं। तो f ओपन के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट jk.c, ठीक है, jk.c कॉमा राइट के लिए मैं लिख रहा हूँ w, यानी कि jk.c नाम के फाइल पे मुझे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मुझे उसे ओपन भी करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यह फाइल मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में है या नहीं, इसको भी मुझे पता करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फाइल पॉइंटर को सबसे पहले नल पे भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ फाइल पॉइंटर इक्वल नल, ठीक है। मैं फाइल पॉइंटर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नल पे डिफाइन कर रहा हूँ। यदि फाइल पॉइंटर नल होगा, यानी कि jk.c नाम का कोई भी फाइल नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या प्रिंटफ कराना है कि फाइल कांट ओपन, है ना, फाइल जो है ओपन नहीं हो सकता,
ठीक है, तो ये तो हो गया इफ़ वाला केस। ठीक है, इफ़ वाला केस कंप्लीट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर मैं लिखूँगा एल्स। ठीक है, एल्स का मतलब ये है कि सपोज़ jk.c नाम की जो फाइल है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो उस केस में फ़ाइल को ओपन करना है, तो एल्स में यहाँ पर लिखूँगा मैं printf फाइल इज़ ओपन, फाइल इज़ ओपन। ठीक है, अब मुझे इसको भी क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करना है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यदि फ़ाइल ओपन हुई होगी, यदि फ़ाइल jk.c नाम की फ़ाइल ओपन हुई होगी और उस पर कुछ कंटेंट राइट हुआ होगा तो उसका भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ़ strlen। ठीक है, इफ़ strlen डेटा टू बी रिटर्न। ठीक है, ये किसका नाम है, ये आपकी कैरेक्टर ए का नाम है। डेटा टू बी रिटर्न ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मैंने डेटा टू बी रिटर्न नाम का कैरेक्टर एरे दिया है, क्या उस पर जो स्ट्रिंग है, उसमें जो स्ट्रिंग इनिशियलाइज है या जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या 0 से ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, यदि 0 से ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है। मुझे लिखना है एफ पुट्स। ठीक है, एफ पुट्स मतलब यहाँ पर ये वही काम करेगा प्रिंट करने के लिए, जो काम printf करता था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा GEC JDP। ठीक है, यदि स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो वो उस पर जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा फाइल पॉइंटर लिखना पड़ेगा, फिर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या करना है, इस फाइल को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एफ क्लोज फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर। तो इसके बाद यदि ये स्टेटमेंट रन हो रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ और सपोर्टिव स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे, जैसे कि printf डेटा रिटर्न। ठीक है, और लास्ट में मैं लिखूँगा printf फाइल क्लोज्ड, फाइल क्लोज्ड, और लास्ट में हो जाएगा रिटर्न 0 क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सपोज़ पहले केस में हम ये मान के चलते हैं कि jk.c नाम की फ़ाइल अवेलेबल है। ठीक है, तो फाइल यदि अवेलेबल है तो उस केस में आउटपुट किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल आउटपुट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि जब आप उसे रन करेंगे तो आउटपुट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, यदि सपोज़ jk.c नाम की फ़ाइल अवेलेबल है तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि एक आउटपुट आ सकता है फाइल इज़ ओपन, यदि jk.c अवेलेबल है तो। ठीक है, और अवेलेबल होने के बाद उस पर कंटेंट क्या रिटर्न हो जाएगा, GEC JDP। ठीक है, और जब फाइल रिटर्न हो जाएगा, फाइल पे कंटेंट रिटर्न हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेटा रिटर्न आ जाएगा, डेटा रिटर्न। और डेटा रिटर्न होने के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो आएगा फाइल क्लोज्ड। ठीक है, jk.c अवेलेबल होने पे। नेक्स्ट जो केस है, सपोज़ jk.c अवेलेबल नहीं है, jk.c सपोज अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगा, फाइल कांट ओपन। ठीक है, ये हमने कहाँ डिफ़ाइन किया है, ये हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया, आप देख सकते हैं
हमने इसे डिफाइन कर दिया है फाइल पॉइंटर यदि नल होगा उस केस पे, यानी कि jk.c नाम की फ़ाइल यदि अवेलेबल नहीं होगी तो आएगा फाइल कांट ओपन। ठीक है, ठीक है, तो फाइल कांट ओपन होने के बाद ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और आगे का आउटपुट आवश्यक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।